नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। आज की वीडियो में हम संस्कृत साहित्य से महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। यह वीडियो विशेषकर टीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी तथ्य वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पेपर की डेट है वह बहुत ही जल्दी आ गई है। हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी पेपर की डेट आ जाएगी, इसलिए जो भी टॉपिक करवाएंगे वे सब शॉर्ट में ही करवाए जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसको ही हम ध्यान में रखकर पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी कोशिश जारी रखिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मूल पुस्तक जो हैं आपकी 6 to ग्रेजुएशन तक की बुक्स आप कवर कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और दूसरा जो हम अपनी वीडियो में करा रहे हैं वो भी वेरी इम्पोर्टेंट ही होगा, ठीक है। तो आप चैनल पर भी बने रहिए और अपनी बुक्स भी कवर करिए, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज महाकवि कालिदास का जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम है विद्योत्तमा। पत्नी का नाम विद्योत्तमा। उनके ससुर जो हैं यानी कि ससुर शारदानंद हैं। मित्र लंका के राजा कुमारदास। महाकवि कालिदास के मित्र लंका के राजा कुमारदास। उनका समय बताया गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। महाकवि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी का बताया है। उज्जैनी जो कि काश्मीरी और बंगाली बताए हैं। आश्रयदाता अर्थात उन्होंने आश्रय कहाँ लिया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास। जाति या उनका गोत्र है ब्राह्मण। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से समय के अनुसार उनकी रचनाएं बताई हैं। सबसे पहले रीतिसंहार जो कि गीति काव्य है। कुमार संभवम महाकाव्य। मालविकाग्निमित्रम नाटक है। विक्रमोर्वश्यम त्रोटक है। मेघदूतम खंड काव्य है। रघुवंशम महाकाव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। एक बार फिर से रचनाएं हम देख लेते हैं। ऋतुसंहार गीति काव्य। कुमार संभवम महाकाव्य। मालविकाग्निमित्रम नाटक। विक्रमोर्वश्यम त्रोटक। मेघदूतम खंडकाव्यम। रघुवंशम महाकाव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। कालिदास जी शिव जी के उपासक थे। उनका प्रिय छंद उपजाति व अनुष्टुप है और उनका प्रिय अलंकार है उपमा अलंकार। कालिदास की रीति एवं गुण है वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण। कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस। ज़्यादातर उन्होंने श्रृंगार रस के बारे में ही कहा है। कालिदास की अन्य कृतियाँ जो हैं काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। तो यह उनका थोड़ा सा सामान्य परिचय था उनके जीवन का। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके जीवन में जो घटित हुए हैं वे हैं काली देवी की उपासना से उनको विद्या की प्राप्ति हुई थी। कालिदास जी को काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था अनावृत कपाटम द्वारम देहि अर्थात दरवाज़ा खोलो। यह कथन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। जब उनकी शादी हुई थी उनकी पत्नी को पता नहीं था कि जब उनकी पत्नी को पता लगा कि इनके पास विद्या का ज्ञान नहीं है तो उन्होंने बोला कि आप पहले विद्या का ज्ञान प्राप्त करके आइए, उसके बाद ही आप यहाँ आइए। तो उन्होंने जब विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद वे घर आए और उन्होंने इस कथन को कहा अनावर्त कपाटम द्वारम देहि अर्थात दरवाज़ा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन था अस्ति कश्चित वाग विशेष है, लगता है कोई विद्वान है। तो इनकी जो विद्योत्तमा ने जो ये तीनों शब्द कहे अस्ति कश्चित और वाग विशेष हैं,
इनके ऊपर ही इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं, देखिए, अस्ति से कुमार संभवम है। जब शुरुआत होती है कुमार संभवम की तो अस्ति से ही शुरू होती है। अस्तुत्र श्याम दिशि देवतात्मा, यह आपके 8th क्लास का चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। कश्चित से मेघदूतम की शुरुआत होती है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, और वाग से रघुवंशम की शुरुआत होती है। वाग अर्थाविव संपृक्तौ, ठीक है। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे। विक्रमादित्य जो कि आश्रयदाता थे कालिदास के, विक्रमादित्य की सभा में कुल कितने रत्न थे? 9, जिसमें से एक कालिदास भी थे। अब 9 रत्न जो थे वे इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा है। धन्वंतरी, शपण कामर सिंह शंकु, वेताल भट्ट कटक करपर, कालिदासः ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य। ये इनके 9 रत्न थे, जिनमें से कालिदास भी एक थे। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। कुमारदास कौन थे? महाकवि कालिदास के मित्र। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंदस शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एक अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित्, श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास्त्री किमु। कालिदास की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी कवि को उपाधि पूछ ली जाती है। दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट। महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में प्राथित यशसाम भास सौमिल के द्वारा भास सौमिल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। प्राथित यशसाम भास सौमिल के द्वारा, यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है। इस लाइन के माध्यम से यह पूछ लिया जा सकता है कि महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती कवियों में कौन है? तो भास और सौमिल जो हैं इनके पूर्ववर्ती कवि हैं, जिन्होंने इनको सादर स्मरण किया है। तो इस प्रकार से आज हमने महाकवि कालिदास के जीवन के परिचय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जाना। धन्यवाद।